गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये अपने बीएससी थर्ड ईयर का आपके और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स का पार्ट चल रहा है। इसमें इससे पहले अपने एग्जाम्पल नंबर 8 तक की चर्चा कर चुके हैं। आज ये 9 नंबर एग्जाम्पल है, इसको सोल्व करेंगे। देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर बाकी सिलेबस कब होगा, तो सिलेबस में तो भाई समय लगेगा। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, वीडियो अपलोड हो रही है, आप इसको पढ़ो और क्वेश्चन सारे ही करवाए जाएंगे। वो कोई बात नहीं है, अभी आपको क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। देखो सुनो, यदि एफ जेड बराबर x3 y माइनस आयोटा एक्स अपॉन में एक्स की 6 प्लस वाई की स्क्वायर जेड नॉट इक्वल 0, एफ जीरो पर जीरो फलन एफ जीरो पर जीरो, तो सिद्ध कीजिए कि एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड इक्वल जो है, इसको यदि आप जेड के सापेक्ष ले जेड जीरो के सापेक्ष लेके जाओगे तो ये जीरो हो जाना चाहिए। ये बात बोल रहा है। तो तब ये जो है ना, किसी भी प्रकार से शून्य की ओर अग्रसित हो तो ऐसा नहीं होगा जाना। शून्य अपने को इसे शून्य की तरफ लेके ही जाना है। हमें क्या करना है, हमें इस फलन को जीरो की तरफ लेके जाना है। ये लो, जीरो की तरफ लेके जाना है, तो आप सबसे पहले इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करो। ये ध्रुवांतर रेखा होती है, ये पुट करनी है, क्योंकि इसने ध्रुवांतर दे रखा है ना, ध्रुवांतर, तो ये ध्रुवांतर रेखा पुट करें। अभी हमें दिया हुआ है कि लिमिट लगा दो जेड में जीरो, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड। ये इस लिमिट को एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष लगाओ। क्वेश्चन लिखो, जो अपने को दिया हुआ है वो लिखो। x3 y माइनस आयोटा x अपॉन में x की 6 y की 2, ये दे रखा है। और y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दो, क्योंकि ये अपने माना है y इज इक्वल टू एम एक्स यूज करना है। लिमिट लगाओ, सिर्फ x की x टेंस टू 0, x3 एम एक्स माइनस आयोटा x एम स्क्र एक्स की स्क्र। लिमिट लगाओ x टेंस टू 0, x को बाहर लेके जो कट रहा है उसको काटो। जितने x जो आप कट रहे हैं ना, उनको काट दो। एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ध्यान से देखो। इसके अपोन में जेड है, मैंने जेड की वैल्यू नहीं ली। ये भी लगाओ, क्या होगी, जेड की वैल्यू अपने पास आएगी एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मान भी इसमें रखो पहले। अब ऐसे करो, एक्स बाहर निकालो। ये हो गया आपके पास एक्स की 4, यहाँ से एक एक्स और निकाल लो, ये लो एक्स। ये आ गया आपके पास एम माइनस आयोटा, बाहर एम बच गया। एक्स की स्क्वायर बाहर निकालो, एक्स की 4 एम स्क्वायर, यहाँ से एक्स बाहर निकालो, 1 प्लस आयोटा एम,
देखो 3x कट रहे हैं, 4 ये रहे, एक x और बच जाएगा, x की स्क्वायर बचेगा। अपोन में 3x है, ऊपर 5x है, x की स्क्वायर बचेगा, x की जैसे लिमिट रखोगे इसके अंदर तो जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये एक काम तो इतना करना था, ये तो अपना क्या हो गया, जीरो की तरफ आकर्षित हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह अपने ये एक कंडीशन से तो प्रूफ नहीं कर सकते ना, कंडीशन तो एक और लेनी पड़ेगी, क्यों, कम से कम दो नियम को संतुष्ट करता है तभी वो होता है। तो बने एक वक्र और ले लेते हैं, कौन सा, y इक्वल एक्स की 3, इसे भी z बराबर जीरो की तरफ आकर्षित करते हैं। वही फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड। पहले ये जेड भूल गए थे, ध्यान रखना, आपकी बार इसमें वैल्यू लगानी है साथ के साथ। पहले इसको ही लिखते हैं, ये लो, ये पीछे रह जाता है कुछ। अब डायरेक्ट मैं जो वैल्यू है ना, डायरेक्ट लगा दूं या पूरी लिख के बोलता हूँ, लिख ही देता हूँ पहले, क्वेश्चन पूरा एक बार लिख देता हूँ, फिर वैल्यू लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स थ्री वाई, वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन में एक्स की 6 वाई की स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये वाई इज इक्वल टू एक्स की 3 पुट करते हैं। एक्स को जीरो की तरफ ले लो, वाई को जीरो की तरफ ले लो। देखो यहां से थोड़ा सा ये भी कर दो, इसमें जैसे एक्स पुट किया ना, तो एक्स की लिमिट ले लो और वाई की लिमिट दोनों जीरो की तरफ आकर्षित कर दो। यहां अपने क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू पुट करेंगे, तो एक्स की लिमिट रखो सिर्फ, एक्स की लिमिट रखोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स की 6, एक्स की 3 अपॉन में एक्स प्लस आयोटा, ये लो। ध्यान रखना वाई की जगह 3 पुट किया है, कैंसिल करोगे ना आप, देखो यहां से 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लोगे, देखो ये रहा। पहले एक्स एक बार यहां से भी निकाल लो, एक्स की 6 और एक्स लिखो, अलग अलग लिखना क्योंकि ये 6 कट रहा है ना, डायरेक्ट काट दें। यहां से एक एक्स भी बाहर और निकाल लो, कलर चेंज करके, ये लो कट कर दो। क्या बच गया, सर ये चेंज इसमें ना, कट करने के बाद आप चाहो तो लिमिट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिमिट का यूज भी कर लो, ठीक है। और एक स्टेप और बनाने की इच्छा हो तो एक स्टेप और बना लेना। लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/2 आयोटा। अब देख लो, एक जगह तो अपने y इक्वल टू एम एक्स लेने पे जीरो आ रहा है, दोबारा अपने y इक्वल टू एक्स की 3 लेने पर आ रहा है क्या, माइनस का 1/2 आयोटा। इसका मतलब है ये डिपेंड नहीं है, ध्यान रखना, इसका जो मार्ग है ना ये, जिससे मूल बिंदु से के निकट तो जरूर है, लेकिन इसके उत्तर ना तो ये सीमा अपने पास सत्य है, कि ये सीमा जो समान नहीं आ रही है, देखो असमान आ रही है, लिमिट्स पॉइंट पे ना असमान आ रहे हैं अपने पास। असमान होते हैं तो क्या होता है, विश्लेषित नहीं होता, जैसे ही अपने पास असमान आ जाते हैं ना ये दोनों पॉइंट्स, तो ये विश्लेषित नहीं होता, और जो फलन विश्लेषित नहीं होता अर्थात एनालिटिक नहीं होता, वह फलन ना तो उसका अवकलनीय होता है और ना ही वह सतत होता है। दोनों कंडीशनों के लिए ये यूज हो रहा है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
मूल बिंदु पर किसी प्रांत की प्रकृति की जांच करके बतानी है। हमें एक्स की स्क्वायर वाई की 5 दे रखा है और एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स की 4 प्लस वाई की 10 दे रखा है। जेड इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है। अब जीरो पर जीरो है, ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना, एक बात सुनो ध्यान से। बीएससी वाले बच्चों के लिए तो यहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब इंटीग्रेटेड वालों के भी यहीं से उठाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो भाई ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे के सारे जो भी है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ लो। हाँ, कई वो बोल रहे हैं कि सर 4 दिन करवाओगे बाकी करवाओगे नहीं। 4 दिन नहीं है, या तो हम कोई काम शुरू नहीं करते, शुरू किया इसका मतलब है पूरी बुक करवाई ही जाएगी। जो बुक शुरू हो गई इसका मतलब बुक कंप्लीट होगी। हाँ, तबीयत और समय का वो तो अभाव रहता ही है, उसका तो कुछ है नहीं, वो तो थोड़ा समय लगेगा, समय के साथ साथ जैसे ही टाइम मिलेगा जरूर करवाएंगे। अब अपने इसको संतुष्ट करके प्रकृति की जांच करके हमें बताना है कि क्या ये विश्लेषित है या नहीं है। ये सब में चेक तो विश्लेषित ही करना है अपने को। देखो सबसे पहले इसको बनाते हैं, अपने फलन जो दे रखा है इसी को सोल्व करते वक्त ये ध्यान रखना, u प्लस आइटो v में पहले दोनों को जैसे लिखा उसको समान ही लिख देता हूँ। आप चाहो तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, ये लो। यहाँ कुछ नहीं है, वास्तविक पार्ट को वास्तविक पार्ट में लिख दिया, काल्पनिक को काल्पनिक में। इससे पहले मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन करवाया हुआ है, वो बात मैं इसमें ऐड करूंगा। देखो कैसे, ये आपके पास u का मान आया है, ये 10 है पावर, ध्यान रखना। ये आपके पास v का मान आया है। आपको सबसे पहले इनका डिफरेंशियल चेक करना है। जैसे ही आप du अपॉन में dx करोगे, du अपॉन में dy करोगे, du अपॉन में dz करोगे, dv अपॉन में dz नहीं, dv अपॉन में dx कट करना पड़ेगा। dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dy। ध्यान रखना इसका डिफरेंशियल जैसे ही करोगे ये सारे के सारे मान जीरो की तरफ आकर्षित होंगे, सारे टोटल जीरो हो जाएंगे। कैसे ऐसे कैसे होता है? जैसे ही जीरो आएंगे इसका मतलब है सी आर इक्वेशन आपके पास क्या होती है? सी आर इक्वेशन होती है, सी आर मतलब कोशी रीमान समीकरण, कि डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल आएगा डी वी अपॉन में डी वाई के, और डी यू अपॉन में डी वाई जो आएगा वो माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ये बात आपको प्रूफ करके बतानी है। ना मैं ना एक थोड़ा सा मैं स्टेप इसका सोल्व कर देता हूँ, आगे वाली बात करेंगे। यहाँ देखो एक बार, ये जो है ना डी यू अपॉन में डी एक्स है, जब आज इसको लिखोगे तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो आ जाएगी। अपॉन में एक्सटेंस टू जीरो है, एक्स के सापेक्ष लेना है तो यहाँ एक्स आ जाएगा। u में x रहेगा y जीरो, जैसे ही देखो x रहेगा y जीरो तो पूरा फलन जीरो हो जाता है। यहाँ जीरो जीरो पर देख लो, आपके सामने है, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन में x आ रहा है तो जीरो ही आएगा, कोई किंतु परंतु नहीं। इसी प्रकार से आप u चेक कर लेना, v चेक कर लेना, वो आपका है। सी आर इक्वेशन मैंने संतुष्ट करके आपको बता दी। अपने अब जो इसके अंदर संतुष्टि वाली बात और दे रखी है नीचे क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो, इसमें जांच करके बताना है विश्लेषित करने वाला। अपने उस पर चलते हैं, यहाँ तक तो है सी आर इक्वेशन की बात। ऐसे ही थोड़ी इसमें नंबर बीएससी वालों और इस सेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब दिया हुआ है एक बार डिफरेंशियस लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड। अभी क्वेश्चन में यूज किया था इसको, जस्ट अभी 5-4 सेकंड पहले ये क्वेश्चन आया था, उसमें अपने इसको यूज किया है।
अब लिखो इसकी जगह मान। जैसे ही लिखोगे लिमिट आपकी x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 हो जाएगी। ये तो जान गए अभी x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 कैसे हो रही है। ये मान आ जाएगा आपका x की स्क्वायर y की 5, पूरा फलन साथ में लिख रहा हूं मैं, x प्लस आयोटा वाई, जीरो वाले में कुछ नहीं है, जीरो ही हो जाएगा। अपॉन में आपके पास x की 4 प्लस x की 4 प्लस वाई है, x की 4 प्लस वाई की 10, और ये जो z है इसकी जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। करो इसमें सोल्व। ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब इसको वही बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट किया था, कर दो जी वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दो, ये रहा। जैसे ही वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करोगे आपके पास m का मान आ जाएगा 5, x का मान हो जाएगा 7। देखो कैसे, 5 ये रहे, 2 ये रहे, 7। अंदर जो ब्रैकेट है उसमें x प्लस आयोटा है, x प्लस आयोटा, इसको तो उड़ा दो, ये तो किसी काम का है नहीं। अपोन में आ रहा है आपके पास x की 4 प्लस वाई की 10, इसमें भी लिखो x की 4 प्लस m की 10 और x की 10, क्योंकि y की जगह वैल्यू पुट कर दी। ये x की 10, लिमिट क्या होगी अब, x टेंस टू 0, कट रही है क्या, 7 नहीं कट रहा है, 4 कट रहा है, आपके पास आ रहा है, कुछ कट रहा है वो तो काटना पड़ता ही है, 4 पावर कट रही है, 3 बचेगी। लिमिट का प्रयोग करते ही आपको दिखाई दे रहा है ऊपर x से 0 हो जाएगा, ये तो मानते हो। कलर चेंज करके और बता देता हूँ। ये देख लो यहाँ से 4 पावर इसमें से कम कर देना, लारे पीछे 3 पावर बचेगी, 3 पावर में से जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे 0 हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंशिएशन में। वैसे तो याद क्या रखना है, आप करके आ चुके हो, वही फॉर्मूला है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, यही होता है। यहाँ जेड के सापेक्ष लेना है इसलिए जेड हो गया, बस एक बार अवकलिता का यही फॉर्मूला होता है, पहले बता चुका हूँ ये भी। अब एक से तो अपने ये मान नहीं सकते, पिछले क्वेश्चन में यही बात बोली थी मैंने। एक और ले लेते हैं, कोई भी मार्ग एक ऐसा लेते हैं जिससे ये कटिंग हो जाए। देखो ये डिसाइड किया जाता है कि x के मान y के मान से कट हो जाए, इसलिए इसमें मार्ग लेना पड़ेगा y की जगह 5, x की जगह 2 पुट करो, y 5 की जगह x 2 पुट करो। तो देखो f जो 0 है, एक बार डिफरेंशियल जो आपका वो 0 है, लिमिट जो आएगी वो x टेंस टू 0 कर देता हूँ, y 5 की जगह मैं x 2 पुट करूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ऊपर आपके पास जो ऊपर में है ना, देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्स की स्केयर और वाई की 5 है ना, तो एक्स की स्केयर आ जाएगा, अपॉन में एक्स की 4 यहाँ आ जाएगा, फिर एक्स की 4 क्योंकि यहाँ 10 था। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ के कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। देखो दोनों समान नहीं आ रही, असमान आ रही, दोनों समान नहीं आ रहा है, असमान आ रहा है, इसका मतलब अद्वितीय नहीं है। क्या नहीं है, अद्वितीय नहीं है, ये ध्यान से देख लेना। तो ये क्या है कि मूल बिंदु पर तो संतुष्टित है, अन्य बिंदु पर नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लेना। मूल बिंदु पर तो क्यों है, क्योंकि मूल बिंदु पर अपने क्या किया था, मूल बिंदु पर अपने इसको सीआर इक्वेशन को चेक कर लिया, वो तो ओके है, और अन्य नंबर्स के लिए चेक किया वो नॉट ओके। इसका मतलब अन्य नंबर पर ना तो ये विश्लेषित है, विश्लेषित नहीं है, अन्य नंबर पर यदि यह विश्लेषित नहीं है इसका मतलब वो कंटिन्यूस भी नहीं है, सतत भी नहीं है, उकलने भी नहीं है, और मूल बिंदु पर अपने सीआर इक्वेशन को मैंने पहले इसमें बता दिया, वो संतुष्ट हो रही है। अब चलते हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है, अब की बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना भाई। एफ जेड ई की माइनस जेड माइनस 4 उस पे पावर दे रखी है, जेड नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, एफ 0 पर 0, तो इनमें से एफ जेड 0 विश्लेषित फलन नहीं है और सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है, ये बात हमें बतानी। ये सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है, ठीक है, और विश्लेषित है या नहीं है, ये हमें सब कुछ प्रूव करके बताना है भाई।
चलो करते हैं शुरू। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा ना इस फलन को क्या करते हैं, अपने यू और वी में लिखते हैं। माइनस बार लगाओ, एक्स प्लस आयोटा की पावर 4 लगाओ, एक्स प्लस आयोटा की पावर आपको क्या लगानी है, 4 लगानी है। जैसे ही आपने पावर 4 लगाई, इसको आप कुछ और भी रूप में लिख सकते हो। पता चल गया क्या लिख सकते हो? अब इसको लिखो, ये देखो, अपने इसे लिख सकते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा एक्स प्लस नायोटा वाई के ऊपर पावर, ये ध्यान रखना यहाँ माइनस है। जैसे ये माइनस मैं एक लेके बता रहा हूँ, माइनस का एक है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स माइनस आयोटा वाई। इसे लिख सकते हो एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर होता है। अपने इसी नियम से इसको लिखेंगे, सिर्फ पावर ही चेंज होगी। और कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखो लिख दो, आपके पास हो जाएगा ये u प्लस आयोटा वी इक्वल, u प्लस आयोटा वी इक्वल माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये ऊपर वाला ना एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा, ध्यान रखना। और इसके ऊपर आपकी आ जाएगी पावर, कौन सी, पॉजिटिव, वो भी 4 अपॉन में आएगा एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, यहाँ 4। इसको मैं नेगेटिव में लिख देता हूँ वापिस। ये हो गया अपना। अब इसको क्या है, एक बार वास्तविक पार्ट में और एक बार काल्पनिक पार्ट में लिखेंगे। तो ई के ऊपर माइनस लगा के एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, और इस पे लगा दो आपके -4 को यहीं रखो। जो इसकी पावर लगी हुई ई के ऊपर की, ई की माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और ऊपर लगा हुआ है 4, इसको सोल्व करोगे तो आपको इसको पहले यहाँ इसके ई के ऊपर ही सोल्व करना है। ध्यान रखना ये ऊपर है, ऊपर ही सोल्व करना है इसको। पावर है ये एक्स की 4 प्लस वाई की 4 -6 एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। -4 आयोटा एक्स वाई, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखो, ई की आयोटा थीटा को, या जो भी जेड होता है उसको, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मैंने बहुत बार पीछे यूज किया है। अब ये यूज करूंगा, ध्यान देखो, यूज दोनों के पार्ट अलग अलग बना देता हूँ, यूज बाद में ही करेंगे। वास्तविक का मतलब है कोस, काल्पनिक का मतलब है साइन। कलर चेंज, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा देखो एडजस्ट करना पड़ता है। वास्तविक, ये तो आएगा ही आएगा, कौन, ई की पावर आएगी, माइनस आएगा एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर भी आएगा, इसके साथ प्लस लगाओ -4, इसको तो कोई हिलाने वाला नहीं है, यही आएगा यही आएगा। अब देखो और कौन सा आएगा, और ये वाला पार्ट भी यही आएगा, क्योंकि ये वास्तविक है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, ये इतना तो आना ही आना है। अपने तो काल्पनिक पार्ट के ऊपर ही किया, उल्टा थीटा का कोस थीटा साइन थीटा बनता है, ये बात दिमाग में रखना। अब कहीं ये ना हो कि नहीं सर ये बनेगा, नहीं बनेगा, इसी के ऊपर ही पावर लगेगी और किसी पे पावर नहीं लगेगी। जो आपका 4 XY है, इसी के ऊपर ही पावर लगेगी और किसी नंबर्स पे पावर नहीं लगेगी। एक बात थोड़ी सी और इसको सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा और देखो, फिर आप परेशान करोगे ना आगे जाके, या फिर कमेंट डालेंगे कि नहीं सर ऐसे ही करवा दिया। इसका सही रूप और लिख लो थोड़ा सा, ई की माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की -4 के साथ तो आएगा एक्स की 4 प्लस वाई की 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई की स्क्वायर। हो गया।
ये बेचारा जो माइनस है, ये बेचारा वो माइनस है, इस माइनस से गुना होकर प्लस हो जाएगा। अलग से ई की पावर में लिख रहा हूं इसको भी, पर फिर ई की पावर में लिखेंगे फिर आप बोलोगे कि सर आपने एक स्टेप खा दिया। मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की पावर -4, इसके साथ है आपका 4 एक्स वाई, और इसी के साथ आपका क्या है, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। अब तो चलेगा आपका, 4 आ गया, दोनों पार्ट अलग अलग बना दिए। अब हमें क्या करना है, वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट को चूज करना है। ये लो यहाँ u आपका है वास्तविक, वास्तविक में आपके पास माइनस का आयोटा एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, वो भी प्लस में, ऊपर होल -4। अब ये जो है ये आयोटा के पास में, ये ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ यहाँ देखो, ये आयोटा का ई की पावर में, ओके। अब इसके जो पार्ट बनेगा ना, एक बार बनेगा कोस में, एक बार बनेगा साइन में, इतना तो दिमाग चल जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें लिखना है, जब आप वास्तविक पार्ट लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका कोस, वास्तविक पार्ट लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा कोस में, बस आगे लिखता हूँ, कोस, ब्रैकेट शुरू कर लेना, थीटा की जगह सारे का सारा जो मान इसके अंदर है वो आएगा, क्या आएगा, 4 एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, और देखो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की पावर -4 आएगा, ये बात दिमाग में डाल लेना भाई। अब देखो v में भी यही आएगा, वैल्यू तो सेम ही आएगी, लेकिन एक ही चीज चेंज होती है, कौन, कोस की जगह साइन हो जाता है। क्या हो जाएगा, कोस की जगह साइन हो जाएगा, ठीक है, कोस की जगह साइन हो जाएगा, मान होगा वही आएगा अंदर, एक्स वाई, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की पावर -4, ये। अब ये शानदार क्वेश्चन बन गए। अब अपने को क्या करना है, सीआर इक्वेशन चेक करनी है, कुछ सुरेश से थोड़ी सीआर क्वेश्चन, अरे सीआर में सिर्फ बताना होता है, अपने को जो ज्ञान होता है ना अपने, उससे भी बता सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी यू अपॉन में डी एक्स की चेक करवा रहा हूँ आपको, तो लिमिट तो एक्स टेंस टू जीरो चलेगी ना, यहाँ एक्स आएगा, ये u होता है, एक्स जीरो आएगा, माइनस लगा के u में जीरो जीरो होता है। अब कुछ भी कर लेना, जीरो जीरो पे तो मान जीरो जीरो ही आएगा, ये लो कहीं भी लगाओ मल्टीप्लाई में, यहाँ जीरो लगाओ जीरो जीरो हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कोई मतलब नहीं है। बात आ गई किसकी, u और x और जीरो की, देखो यहाँ लिमिट लगाओ, x टेंस टू जीरो, और यहां से वैल्यू रखनी शुरू करो। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, आपके पास जो मान आएगा वो देखो यहाँ, अपॉन में x वाला तो x रहेगा ना, इसको तो नहीं ला रहे, जैसा है यहीं का यही रहेगा। y की जगह जीरो पुट करो यहाँ, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये मल्टीप्लाई फिर जीरो, गुना करने के बाद जीरो पूरा जीरो हो गया, कोस जीरो का मान 1 होता है, ये तो पूरा जीरो हो गया। लेकिन x की जगह देखो, e की पावर x की स्क्वायर -4 आ रहा है, यहां से x की स्क्वायर बच रहा है, इतना दिमाग का काम करने लग गया होगा आपका भी। यहाँ तो अपने पास x की स्क्वायर सेव कर रहे हैं अपने, क्या बच रहा है, e की माइनस एक्स की स्क्वायर के ऊपर -4 बच रहा है। इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो देखो ध्यान से, x की 4 बच रहा है, ये बाकी सारा y की वजह से जीरो हो रहा है। ये लो x की 4 लिख दो, क्या कहते करूँ तो, बाकी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो रहा है। अब कटिंग कर लो, मुझे तो सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसको अपॉन में लेके आऊंगा, जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूँ, आना तो आंसर तो जीरो ही आना है, पर थोड़ा सा एक बार करके बताना जरूरी है। देखो ये x की 4 है, एक कैंसिल करो, ऊपर आएगी x की पावर 3, इसके ऊपर पहले से ही माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसको लिख दो e की माइनस एक्स की स्क्वायर, कितनी, 4। कुछ भी करो, चाहे इसका प्रसार करके ऊपर लगा हुआ जीरो जीरो रख देगा,
और चाहे आप गुणा करके कुछ भी कर लेना, चाहे इसका डिफरेंशिएट करके कर लेना, लिमिट जैसे जीरो यूज करोगे आंसर जीरो ही आएगा। मतलब अर्थात आपके पास किसका आंसर जीरो आया, डी यू अपॉन में डी एक्स का आंसर जीरो आया, तो यह इसी प्रकार से डी यू अपॉन में डी वाई का आंसर भी जीरो आएगा, और डी यू अपॉन में डी वाई का जीरो आएगा, और डी वी अपॉन में डी एक्स का भी जीरो आएगा। इसका मतलब वो सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, इसको सी आर इक्वेशन को। ये इतना तक करना था सी आर तक। अब चलो आगे, ये 2 मिनट रुक के करेंगे जगह के हिसाब से। एक बार थोड़ा ये क्वेश्चन करते हैं पूरा। अब अपने को क्या करना है कि सी आर तो प्रूव कर ली सर, अब वही पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी बताओ, क्योंकि जेड को क्या जीरो की तरफ यदि अग्रसित होता है तो विश्लेषित है, यदि नहीं होता है तो विश्लेषित नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि जीरो जीरो पॉइंट पे बताया, अन्य नंबर्स पे नहीं बताया। अन्य नंबर के लिए मैं वाई इक्वल टू एक्स पुट करता हूँ सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में। जैसे ही मैं y इक्वल टू एक्स पुट करता हूँ तो z इक्वल टू मेरे पास x प्लस आयोटा y है, इसकी जगह पुट करूंगा तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा x आ जाएगा। ये तो मानते हो। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा x आ जाएगा, तो मैं अब आपके पास जो z में जो वैल्यू दे रखी है सबसे बड़ी वो है 4, ध्यान से देख लेना। उसमें मैं x प्लस आयोटा वाई की पावर 4 लिखूंगा। यहां से सिर्फ मैं x का वेरिएबल उठाऊंगा तो आप ऊपर जाके देखो माइनस का 4x की 4 आएगा, एक वेरिएबल कोई भी उठाओ। ये लो आराम से चलते हैं, देखो आप अकेले x का उठाओ। यदि आप यहां ये जो मैं बोल रहा हूं इसको भी ध्यान से देख लो, पहले इस बात को सुनो। ये आ रही है आपके पास कलर चेंज करके, देखो इसको। z इजिकल टू आ गया 2x बार, 2 नहीं सिर्फ x। x 1 प्लस आयोटा, इनके ऊपर पावर क्या लगी हुई थी, माइनस लगी हुई थी। इसका मतलब है इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, यहाँ भी आयोटा है। ये 1 माइनस आयोटा रहेगा, ये आयोटा की स्क्वायर माइनस एक फिर क्या हो जाएंगे 2, तो क्या आंसर आएगा 1/2 एक्स 1 माइनस आयोटा, ये आएगा। आप इसको वापस लिखोगे स्क्वायर करके तो 4 आ जाएगा। अपने को डायरेक्टली ये याद रखना है कितना, जैसे अपने 4 से कर रहे हैं गुना कर रहे हैं तो x की पावर 4 आती है, अपने को माइनस का 4 आयोटा याद रखना है। निकल ऐसे जाता है, ये मैंने आपके सामने निकाल के दे दिया, अभी 4 निकलेगा, 2 का डबल हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे यूज करोगे ना x इजिकल टू, तो आपके पास यही मान आएगा, माइनस का 4 x की पावर 4। अब आप क्या करो, फलन जो दिया हुआ था आपके पास वो था आपके पास एफ जेड, फलन में लिखोगे तो e की पावर आपके पास आ जाएगी माइनस माइनस 4 था ना, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन में 4x की पावर 4। ये ले, क्योंकि माइनस का 4 था ऊपर पावर 4 लगी हुई थी, 1 अपॉन में 4x की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। और 1 अपॉन में 4x की पावर में अब आपको क्या करना है, अवकलनता वाला नियम लगाना है। क्या करना है, अवकलज करना है। अवकलज वाला फॉर्मूला y इक्वल टू एक्स के अंदर से आपने चेक कर लिया, ये आता है। इसके ऊपर अवकलन वाला फॉर्मूला लगाना है जो 2 क्वेश्चनों में पहले आप लगा के आपको सेम डिक्टो फॉर्मूला वही लगाना है। z टेंस टू 0 z एफ जेड माइनस एफ जेड 0 पर 0, तो 0 पर तो 0 आएगा, z पे वैल्यू z आएगी, z की जगह मैंने x की तरफ आकर्षित कर दिया इसको, तो लिमिट यहां से मैं x टेंस टू 0 ले लूंगा, तो e के ऊपर मेरे पास मान आ गया था 1 अपॉन में 4 और आपका x की पावर 4 वास्तविक पार्ट जो लिया था, और यहाँ से 0 से 0 और z की जगह मैंने z की जगह मेरे पास x 1 प्लस आयोटा है। अभी अभी मैंने यहाँ निकाल के कैंसिल किया था, वापिस बताया था, अभी ये इस प्रकार से निकलता है। इनमें आप ऐसे करो, लिमिट जो है वो तो ले लो ऐसी की ऐसी, इसे बाहर ले लो 1 प्लस आयोटा का, ऊपर वाले में प्रसार कर दो। क्या होता है प्रसार, कहेंगे सर अब प्रसार और करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अब की बार आने वाला है, ध्यान रखना। 1 अपॉन में एक्स, लिमिट लगा दी इसका प्रसार होता है
1 प्लस 1/4 अर्थात ये x का मान आ गया। इस प्रकार से चलता रहेगा। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। मैंने 2 पद लिखे हैं, आप इसमें 10 पद भी लिख सकते हो। प्रसार का आपको कोई मना नहीं है, ना ही कोई मना करने वाला है। लिखो आप 1 में यहाँ फैक्टोरियल 2 लगा दो, आगे बढ़ता रहता है, x⁴ लगा दो, ये चलता रहेगा, ये आपका चलता रहेगा। 1/x आपका इससे बाहर है, ठीक है। इससे 1/x से क्या कर लेना, वापिस आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आपके पास 1/x है, इससे आप मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना और लिमिट रखना x टेंड्स टू 0। 0 रखने पर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ध्यान से देख लो, क्योंकि 1/0 प्लस 1/0 प्लस 1/0 आएगा, 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका अर्थ ये है कि f जो डैश 0 है उसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। ये अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे ये विश्लेषित भी नहीं है। अब एक बार है ना, ध्यान से दोबारा सुनो, क्वेश्चन आने वाला है, आराम से दोबारा चलो। नहीं तो क्या है, बच्चे बोलेंगे कि सर पता नहीं क्या करवा दिया, कुछ नहीं करवाया। ये यहाँ क्या करना है, आपके पास u प्लस आयोटा v में लेना है सबसे पहले। उसके बाद में e के ऊपर आपको क्या करना है, जहां z है वहां x प्लस आयोटा y लिखना है। सिंपल है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, x प्लस आयोटा y के ऊपर माइनस लगी होती है, उसे अपने 1/x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, उनका मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। ये तो जानते ही हो, आराम से पता चल गया होगा। इसी नियम से मैं इसको 4 लिखूंगा, सेम इसी नियम से। उसके बाद में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर -4 जो मेरे पास है, इसको तो मैं बाहर लिख दूंगा और इस पार्ट को मैं डिफरेंस, इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, एक्स प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई की 4 का क्या करूंगा, स्क्वायर को ओपन कर लूंगा। ओपन कर ली, जैसे ओपन की उसके बाद में मुझे पता चल गया कि मुझे सिर्फ वास्तविक पार्ट को तो वास्तविक में रखना है, काल्पनिक पार्ट भी काल्पनिक बताना है। वास्तविक पार्ट मेरा देखो, ई के ऊपर आयोटा थीटा को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। वास्तविक पार्ट को भी लिख लिया, काल्पनिक पार्ट को भी लिख लिया। कोस थीटा लगा दिया किसके साथ, वास्तविक के साथ, काल्पनिक के साथ साइन थीटा लगा लिया, हमें पता चल गया कि कोस साइन लगता है। डिफरेंशिएट जब भी करते हो, क्योंकि हमें सीआर इक्वेशन में क्या चाहिए होता है, डी यू अपॉन में डी एक्स, डी वी अपॉन में डी वाई, ऐसे डिफरेंशिएट चाहिए। किसी एक का चेक कर लेना। देखो 0 0 पे चेक करनी है सीआर इक्वेशन को, अन्य नंबर पे नहीं करनी। अपने ऊपर बोला है क्वेश्चन में कि आप 0 0 पे चेक करो, जिसमें लिखा है ना ऐसे करके f0 पर 0, ऐसे ही चेक करके इस 0 पे चेक करना है। 0 पर u का मान 0 है, u में x की जगह x रखना है, y की जगह 0 रखना है, तो बाकी सारा कट जाएगा, ये बचेगा e की पावर माइनस एक्स की स्क्वायर -4, x की पावर 4 मल्टीप्लाई वाला बचेगा। तो आप फिर x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको सरेआम दिखाई दे रहा है, गुना में आपके पास क्या है, नंबर बच रहा है, इसका मतलब है 0 हो जाएगा। हो गया, चारों के चारों 0 होते हैं, ये बात इसी एक लाइन से लिख देना। नेक्स्ट चलो, y बराबर x, z बराबर x प्लस आयोटा y जो दे रखा है, इसमें यदि y बराबर x पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे आप 2 बाहर निकाल के 1 प्लस आयोटा भी लिख सकते हो, अरे x बाहर निकाल के अपर और लो में इसका यदि मल्टीप्लाई करोगे वापिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पावर ये माइनस में होती है, आप इसे लिखोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा माइनस का 4x की पावर 4, ये आंसर बनेगा आपके पास। यदि आप इसको x की जगह लिख के ओपन भी कर लेते हो इसे डायरेक्टली, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 को ओपन करोगे तो आपके पास 4 आएगा, ये बात दिमाग में डालना है। वैल्यू ये की ये वैल्यू इसमें लिख रहा हूं मैं वापिस, माइनस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया, क्यों, माइनस पहले से था। अब इसका करेंगे डिफरेंशियस। डिफरेंशियस जैसे ही करोगे, आपके पास एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड आएगा, और एफ जेड की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। ये ध्यान रखना, ऊपर जो दिया इसका प्रसार भी करना होगा वापिस। जैसे ही आप प्रसार करोगे तो आपके पास अपॉन में
ऊपर वैल्यू बचेगी, अपॉन में जीरो आएगा, तो 1 अपॉन में जीरो इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी आती है, आपको पता होना चाहिए कि फलन डिफरेंशियस है पर अस्तित्व नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दम लगा के पढ़ लेना इस क्वेश्चन। हम चलो अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करते हैं। देखो भी ये क्वेश्चन आए हुए तो नहीं है, लेकिन करवाने हैं, अपने तो नियम है कि सारे क्वेश्चन करवाने हैं, कर लो। डी अपॉन में डी जेड, अर्थात एक बार डिफरेंशियस बताना है कोस जेड के सापेक्ष। हमें क्या करना है, जैसे ही साइन जेड दे रखा है, इसको क्या करना है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई लिखना है। यह आपका u प्लस आयोटा वी में आ जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक पार्ट में आ जाएगा। वास्तविक पार्ट लिखोगे तो इसका आ जाएगा आपके पास, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओपन कर लें। जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल u प्लस आयोटा वी। अब यहां से वास्तविक पार्ट को अलग लिख लो, काल्पनिक को अलग लिख लो। वास्तविक पार्ट आ जाएगा साइन एक्स, काल्पनिक पार्ट आ जाएगा कोस एक्स। डिफरेंशियस कर लो सीआर इक्वेशन के लिए। डी यू अपॉन में डी एक्स को लिखा जाएगा, इसका साइन का क्या होता है, कोस एक्स, कोस एच एक्स वाई। यहाँ से देखो डी यू अपॉन में डी वाई, क्योंकि सी आर इक्वेशन में इसके बराबर आना चाहिए, वाई वाला चेक करते हैं डायरेक्ट। कोस का कोस एक्स, साइन एच एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है, कोस, इक्वल है जी। अब देखो डी यू अपॉन में डी वाई, साइन का कोस का साइन, डी वी अपॉन में डी एक्स करो जी, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहाँ से ध्यान से देख लेना। सी आर इक्वेशन प्रूफ ओके है जी। अब लिखने की क्या जरूरत है बार बार, या वो लिख के दूं, ये लो। नहीं तो ये बोलेंगे नहीं सर ऐसे पता नहीं क्या करवाते हैं। अरे मैं तो सही करवा रहा हूँ, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया ना, बुक में समझ के देख लेना, समझ में आ जाए ना तो कमेंट कर देना मेरे पास, वो क्वेश्चन ही ऐसा ही है। बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है। बिना दिमाग लगाए उसको करोगे तो वो आपका दिमाग लगा देगा। अब देखो इससे आगे वाली बात, अब अपने को क्या करना है, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखो। डिफरेंशियस ही बताना है कि साइन जेड का कोस जेड आएगा। अभी तक अपने कुछ नहीं बताया, अभी तक अपने सीआर इक्वेशन बताइए, आप डायरेक्टली डिफरेंशियस भी करके बता सकते हो। तो सीआर डिफरेंशियस हो रहा है, इसका मतलब अब उसका अपने करते हैं डी अपॉन में डी जेड। क्या करते हैं, डी अपॉन में डी जेड साइन जेड। कहेंगे सर हमारे पास बुक में लाइनें लिखी, अरे लाइनें कुछ नहीं लिखी, सीआर इक्वेशन के बारे में लिखा है, सीआर इक्वेशन संतुष्ट है, आगे वाली लाइन यही बनेगी। डिफरेंशियस आप करोगे डी जेड अपॉन में डी एक्स के सापेक्ष इसका साइन जेड का। तो सर ये क्या कर दिया, वाई कहाँ चला गया, अरे किसी एक के सापेक्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा अपने आप आंसर। तो देखो जैसे इसका आप डिफरेंशियस करोगे साइन जेड का, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ से देखो डी यू कोण में डी एक्स का मान देखो क्या रहा है, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक एच वाई। उसके बाद में आपको देखना है डी यू कोण में डी एक्स का मान देखना है, दोबारा फिर क्या करना है, काल्पनिक पार्ट में भी इसका मान होना चाहिए। काल्पनिक में किसका होता है, वाई के सापेक्ष वी के सापेक्ष, ये लो। अर्थात x के सापेक्ष का अर्थ है कि u का आप x में देखो प्लस आयोटा v का आप x में वैल्यू जो आपने डिफरेंशियस की है वो वैल्यू रखो इसकी, डायरेक्ट मान। तो आएगा कोस एक्स कोस एच वाई प्लस, नहीं जी माइनस, प्लस नहीं माइनस,
आयोटा साइन एक्स कोस साइन एक्स साइन 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 कोसाइन साइन, ये लो भाई। अब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया? कोस एक्स प्लस आयोटा वाई वाला। और एक्स प्लस वाई जेड को क्या लिख सकते हैं? कोस जेड। ये पूछा था। अब कई तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो वो तो हो गया जो हो गया। इसको कहेंगे सर, एक बार तो मैं साइन जेड को है ना साइन जेड साइन जेड लिखूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, डी यू में डी एक्स लिखूंगा, आगे वाले को भी मैं डी यू में डी एक्स लिखूंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत फर्जी काम मत करो। आपको पता है एक बार वास्तविक पार्ट है, एक काल्पनिक पार्ट है, तो वास्तविक काल्पनिक पार्ट के अकॉर्डिंग लिखो, साइन जेड कोस जेड अपने आप हो जाएगा। फिर भी ऐसे नहीं हो ना, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हम तो ऐसे भी नहीं करेंगे, तो आप जो फॉर्मूला दिया हुआ ना आपको डिफरेंशियस वाला, उस फॉर्मूले में चले जाओ, वो अपने आप बता देगा आपको क्या करना है। डेल जेड लगाओ, माइनस एफ जेड लगाओ, अपॉन में जेड लगाओ, और डिफरेंशियस वाले फॉर्मूले में जाके करना है। इससे सेकंड वाला है वो अपने आप कर लेना, क्योंकि ये साइन में वो कोस का है, वो कर लेना। अब देखो सी नंबर ऑप्शन पे, क्वेश्चन नंबर सी पे चलो। सी में अपने पास दे रखा है डी अपॉन में डी जेड लॉग जेड वन अपॉन में जेड होता है, थोड़ा सा प्रूफ बताना है। इसे कुछ के किसी के सापेक्ष मान लो, इसे मैं मान लेता हूं बुक में डब्ल्यू के सापेक्ष तेरा, आप डब्ल्यू ले लो। तो इसे z इज इक्वल टू ई की डब्ल्यू लिख सकते हैं, ये तो सारे के सारे जानते ही हो आराम से, इसका तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। तो कर दो, डी जेड का डिफरेंशियस करना है डी डब्ल्यू के सापेक्ष, तो आपके पास क्या आएगा? ई डब्ल्यू। और ई डब्ल्यू को आप लिख क्या सकते हो, अभी भी लिखा है ना जेड, वापिस वैल्यू पुट कर दो, डी अपॉन में डी जेड लॉग जेड इक्वल डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड, डब्ल्यू की जगह क्या था? जेड था, तो इसे पुट करो, क्या हो जाएगा? वन अपॉन, अब एक बात ध्यान देना है, अपने पास वैल्यू है ये डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू की, लिखने क्या है? डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड है, तो इसको विपरीत लिख दो बस, ये लो, हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट पे चलो। वैसे छोटी मोटी बातों को तो लॉजिक से ही सोच लिया करो, बस बताना ना पड़े, ये एक सेकंड का खेल होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से आंसर। अब देखो डी अपॉन में जो आपके पास डी जेड दे रखा है वो साइन इनवर्स जेड दे रखा है, स्टार्टिंग वाली वीडियो में इसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में लेसन नंबर 3 में इसी के फॉर्मूले मैंने बताए हैं, पीछे की वीडियो देख के आओ, वहां ये फॉर्मूला मैंने बताया है, वही लिखा है। सर फिर तो हो गया? हाँ जी हो गया, सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसका, और कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है कि वन अपॉन में आइटा को जी मैं बाहर रखूंगा, जी रखूंगा, लोग का मेरे पास वन अपॉन में जेड होता है, जी लिख दूंगा, जैसा है वैसे का वैसा। अब आगे वाले का फिर डिफरेंशिएट करना है, तो आयोटा जेड में सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा? आयोटा, और अंडर रूट का क्या होता है मेरे पास? वन अपॉन में टू अंडर रूट एक्स होता है, तो वन माइनस एक्स की स्केयर का स्केयर आ जाएगा, और जेड की स्केयर का करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टू जेड। इसको मुझे सिर्फ सोल्व करना है। ये भी ए सेक्शन में आया हुआ है, बीएससी वालों, एक एक बार ये ए सेक्शन में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं इसका सिर्फ लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम लूंगा तो वन अपॉन में आयोटा आयोटा जेड प्लस प्लस वन माइनस जेड की स्केयर अंडर रूट के अंदर, यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे, टू से टू कट गया, जेड लिख गया, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा वन, ये आयोटा तो आ जाएगा जेड के साथ जेड, और प्लस अंडर रूट वन माइनस जेड की स्केयर, ये आएगा टू अंडर रूट वन माइनस जेड की स्केयर, यहाँ आ जाएगा। कैंसिल कर लेना, जैसे ही आप इसको कैंसिल करोगे, यहां से एक बात ध्यान देना, एलसीएम लेने ध्यान से देखो, छोटी सी बात, आयोटा इसके पास आएगा, जैसे ही आयोटा इसके पास दिखाई देना, तो ध्यान से सोच लेना कि बाहर आयोटा को निकालना है। आयोटा इसके पास दिखाई देगा, और ये माइनस भी इसके पास हो गया, आयोटा बाहर निकाल के कैंसिल कर देना अपने आप आंसर से, साथ में आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपके पास टू अंडर रूट वन माइनस जेड की स्केयर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम अपने पास वैसे ही कम होता है। निम्न समीकरण में परिभाषित कीजिए कि W और Z को निम्न मानों के लिए विश्लेषित फलन नहीं है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 की बात सुनो। क्या सर लास्ट हो गया? हमें तो पता ही नहीं चला। डिफरेंशियस बताना है, क्या करना है, dW का dZ के सापेक्ष डिफरेंशियस बताना। कौन सा नियम? यूवी वाला नियम लगा लो। केयर आएगी, 1 माइनस जेड को छोड़ना है, 1 प्लस जेड का डिफरेंशियस आएगा, डायरेक्टली डिफरेंशियस लिख रहा हूं। 1 प्लस जेड का डिफरेंशियस जेड मतलब 1 आएगा, माइनस। अब क्या है, 1 प्लस जेड को छोड़ दो, 1 माइनस जेड का डिफरेंस करेंगे तो -1। तो सर डायरेक्ट लिख रहे हो तो डिफरेंशियस, ये कोई सी दिक्कत आ रही है यहाँ? प्लस 1 प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड की होल स्क्वायर, जेड से जेड कैंसल, 2 आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। चलो तो सही आंसर हो गया। अरे हो गया। इसमें अपोन में देखो z इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, z इज इक्वल टू 1 पे अपोन में 0 हो रहा है, और 1 2 अपोन में 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये विद्यमान नहीं है, परिभाषित नहीं है। ध्यान से देख लो, सामने इक्वल से 0 लेके करोगे तो भी ये परिभाषित नहीं है, अर्थात विश्लेषित नहीं होगा। नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन z इज इक्वल टू 0 पे विश्लेषित हो सकता है, क्यों फिक्स वैल्यू 2 निकल जाएगी, बाकी अन्य नंबर्स पे नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको दे रखा है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई, इतने प्यारे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। क्या देगा, डी जेड अपॉन में डी डब्ल्यू ज्ञात करना है अपने को। जेड इज इक्वल टू दे रखा है ई की माइनस वी माइनस कोस यू प्लस आयोटा साइन यू। ये आपको दे रखा है। डब्ल्यू बराबर क्या है, सामने एक लाइन भी दे रखी है, डब्ल्यू बराबर आप यू प्लस आयोटा वी का यूज कर सकते हो, ये इसने बोला है। तो मैं अकेले डी जेड जो है उसको डब्ल्यू मान लेता हूँ, जेड जो है उसको डब्ल्यू मान लेता हूँ। तो इससे डी जेड को डी डब्ल्यू के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशियस, लेकिन अपने पास डी जेड डी डब्ल्यू नहीं है, लेकिन डी जेड का डी यू तो है। ये रहा, कर दो डिफरेंशियस। डी जेड नहीं है तो क्या हो गया, डी यू तो है, डिफरेंशियस करो। ई की पावर का क्या होगा, ई की माइनस वी का माइनस वी, क्योंकि ये वी में है। कोस का क्या हो जाएगा, कोस का डिफरेंशियस। देखो यहां से आपके पास माइनस कोस है, ये मैंने लिखा नहीं ना, ये माइनस का कोस है, ध्यान रखना ये बात। अब आगे करना है आपको सिर्फ डिफरेंशियस। माइनस कोस है तो इसको लिख सकते हैं अपने माइनस का आयोटा। एक सेकेंड, इसमें ना थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए आयोटा बाहर नहीं लेके आना, पहले इसका डिफरेंशियस लिखो। ई की माइनस वी, कोस का क्या आ जाएगा, साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस आयोटा कोस यू। हो गया। अब देखो आपको बनाना है जेड की रूप में फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है, तो आप इसमें से माइनस का आयोटा बाहर ले लो। कारण माइनस का आयोटा, ई के ऊपर माइनस वी तो है ही है, माइनस आयोटा बाहर लोगे तो ये देखो, ये जो आपका साइन यू है ना, जो आपका साइन यू है, ये तो आपके पास आ जाएगा यहाँ प्लस में साइन यू। और ये आयोटा जो है, कारण देखो ध्यान से, ये आयोटा भी इसके पास जाना चाहिए अपने को, यहाँ आयोटा भी इसको देना है बेचारे को, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसी फॉर्म वापस यही बनानी है, जो दिया ना यही बनाना है। कोस वाले के पास क्या है, माइनस होना चाहिए, तो माइनस जैसे ही दिया, ये लो आपका माइनस कोस यू आ गया। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं ना, लिख दो ई की आयोटा और जेड इसका आंसर हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू जो जीरो है उस पे तो ये क्या हो जाएगा, विद्यमान है, क्योंकि अपने किया किसका है, डीजेड अपॉन में डी यू का किया है, डीजेड अपॉन में डी यू का किया है। इसका मतलब है कि आपके पास जो डी डब्ल्यू अपॉन में डीजेड जो आएगा, डी डब्ल्यू अपॉन में डीजेड जो आएगा, वो मान आएगा 1 अपॉन में आयोटा जेड।
और 1/i z, इसका मतलब z की जगह यदि आप जीरो लिख रहे हो, z की जगह आप जीरो लिख रहे हो, यहाँ दोबारा थोड़ा सा आगे जाके यहाँ देखो एक मिनट, dw वन में dz है, 1/i है, 1/i है, वो भी माइनस का। आप जैसे इसको सेट करके लिखते हो आयोटा का मल्टीप्लाई करके, तो आयोटा वन में z आ जाएगा। अब आप z इज इक्वल टू जीरो डालते विद्यमान नहीं होगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना है, z इज इक्वल टू जीरो डालते ही इन्फिनेटिव आ जाएगा। कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये विश्लेषित नहीं होता है, ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या नहीं होगा? विश्लेषित नहीं होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होता। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा है, सी नंबर वाला, साइन यू कोस एच वी, कोस हाइपरबोलिक में कोस में रहा है, यू प्लस आयोटा भी है। इसको आप कमेंट करके बताओगे कि ये कैसे है, इस प्रकार से है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे मेरे को। थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ, कई बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल ही हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं, वैसे थोड़ी होता है। एक सेकंड का समय इनको भी दे देते हैं। देखो थोड़ा सा, टी बराबर ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। सबसे पहले ये तो पता चल गया होगा कि डी जो आपका जेड है उसमें आपको डब्ल्यू मानना है, ये बात ये देखो ये सामने बोल रहा है। अब अपने पास तो डब्ल्यू तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड का डिफरेंशियस तो यू में होगा, ये बात ये बोल रहा है। अब जेड का डिफरेंशियस किस में होगा? यू में होगा। आगे ये दे रखा है कि सर इसका डायरेक्ट अब डिफरेंशियस कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ किसका मान होना चाहिए? एक ही सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, इसमें दोनों के दोनों मान है, एक यू भी है और एक वी भी है, तो दोनों का साथ में नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है अपने को, इस जेड को जेड की स्क्वायर में लिखना है। जेड की स्क्वायर में लिखोगे तो यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक यू, स्क्वायर हो जाएगी, मतलब है कि मैं लिख रहा हूँ स्पीड से, ये देखो ऐसे स्क्वायर हो जाएगी। जिससे इसमें सीखने वाली बात इतनी थी। ये स्क्वायर हो गई। अब एक बात और देखो, जहां जहां आपको ये साइन वाला दिखाई दे रहा है, इनको कोस में चेंज कर दो। कसरे से क्या करें? अरे तो अपने को एक ही फॉर्म बनानी है भाई, करें क्या, मजबूरी होती है ना, उसको समझा करो। मैं नहीं करवा रहा हूं, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसको साइन में चेंज कर लो, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, आगे आके कलर चेंज करके लिख देता हूं। अब नहीं चेंज करना है, स्क्वायर वाले दो ही चेंज कर लेते हैं। ये लो। अब आप बनाओगे ना इसको, ये जो है इस स्टार्टिंग वाले पदों को लेके आप बनाओगे तो आपके पास, ध्यान रखना, यहाँ वही मान आएगा जो आपने अभी यूज किया, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएगा? जेड का मान वही आएगी, जेड की स्केयर आएगी वापस, पूरा का पूरा आपने वन माइनस कर दिया ना, यहाँ से वन माइनस कर दिया, तो सिर्फ अंतर आएगा कि जेड की स्केयर जो है वह आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ आपको डी डिफरेंशियल जो आएगा। नेक्स्ट सेकंड, जो आपका डी डब्ल्यू डी जो आएगा, डिफरेंशियल जो आएगा, वह मान आपका आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी डब्ल्यू की होल स्क्वायर, और वो भी -1। और इसे वापस क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। ठीक है, सामने इसके जेड है, इसको -1 को उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा? यहां से देखो, इसके सामने क्या था? ये, इसको माना है जेड की स्क्वायर, निकला क्या इसका? डी जेड अपॉन में डी डब्ल्यू की होल स्क्वायर -1।
ये -1 इस तरफ आया, क्या हो गया प्लस का, और इस पे स्केयर लगी हुई है तो क्या हो जाएगा रूट, इसका DW कोण में DZ निकाल लेना। जेड में जो पॉइंट आएगा वो प्लस माइनस आयोटा आएगा, जो आपका विद्यमान नहीं होगा। कमेंट में आप इसका आंसर बताओगे, वैसे तो लगभग बता दिया मैंने, आप इसका आंसर बताओगे। अब बता देना भाई कैसे लग रहा है, ठीक है। कई BSc वाले बच्चे हैं, BSc BEd वाले बच्चे भी हैं, वो कमेंट करें कि सर ऐसे तो सिलेबस होगा नहीं, ठीक है। सिलेबस होगा भाई, आप सपोर्ट करना चाहो तो करो, लेकिन ऐसे बेहुदा कमेंट मत करो। सिलेबस होगा, समय लगेगा, हाँ जैसे तैसे करके आपको जो भी है सिलेबस पूरा करवाया ही जाएगा। ऑनलाइन वादा किया है, निभाएंगे। जिसको सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, अन्यथा जिसको आवश्यकता है उसके लिए वीडियो बन रही है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसे नहीं लगा सकते, जिनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये उनकी सुविधा के लिए है। इसको अच्छे से पढ़ो। फिर भी कोई ऐसा लग रहा है कि आपको ये सर हमारा ये क्वेश्चन है ये हमारा अच्छे से नहीं हुआ है, आप इसको रिपीट करो, तो अपने दोबारा वीडियो बना देंगे। ओके।